हेलो दोस्तों, मैं सरवण सिंह चौहान साइंस एकेडमी के इस ऑनलाइन सेशन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम शून्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं कि शून्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, उसके साथ जोड़ बाकी गुणा भाग किस प्रकार किया जाता है, कुछ नियम्स रूल्स के बारे में अपन आज जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं शून्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट जीरो। तो जीरो का आविष्कार किसने करा? जीरो का आविष्कार करा है आर्यभट्ट, जो कि एक महान भारतीय गणितज्ञ थे जिन्होंने शून्य का आविष्कार किया। हमारे लिए सबसे बड़ी हर्ष की बात है कि जीरो का खोज करने वाले एक भारतीय है, इसलिए हमें भी कुछ नए वैज्ञानिक सोच लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो चलिए सीखते कि शून्य के साथ में गणितीय संक्रिया किस प्रकार की जाती है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या क्या होते हैं, तो इनके साथ हम जानते हैं कि जोड़ बाकी गुणा भाग, एडिशन, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, 4 प्रकार के महत्वपूर्ण गणितीय संक्रिया होती है। तो शून्य उनके साथ किस प्रकार की प्रकृति दर्शाता है, उसका नेचर कैसा होता है जोड़ बाकी गुणा भाग के साथ। तो चलिए सबसे पहले जोड़ के बारे में सीखते हैं कि जोड़ एडिशन के लिए इसकी प्रकृति कैसी होती है। तो शून्य, यदि शून्य को किसी संख्या में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है, हमें उत्तर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे 0 को 5 में जोड़ू तो भी 5 ही आएगा, 0 को 1000 में जोड़ा जाए तब भी 1000 का 1000 ही रहेगा। तो जोड़ के साथ में शून्य का जो प्रकृति होती है, नेचर होता है, वो अपरिवर्तनशील होता है, अर्थात वो संख्याओं को परिवर्तित नहीं करता है। चलिए डिफरेंस के बारे में, बाकी के बारे में क्या बोलता है, यदि संख्या में से शून्य को घटाया जाए तो वही संख्या प्राप्त होगी, और यदि शून्य में से संख्या को घटाया जाए तो नेगेटिव संख्या प्राप्त होगी। उदाहरण देखिए, जैसे 5 में से 0 घटाया जाए तो 5 आएगा, लेकिन अगर 0 में से 5 को घटाया जाए तो -5 उत्तर आएगा। यहाँ पर महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि यहाँ पर 5 - 0 5 आता है और 0 - 5 -5 आता है। तो किस प्रकार है कि नोट करके हम देख सकते हैं कि शून्य न तो धनात्मक होता है नहीं ऋणात्मक होता है। ये जानकारी स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि आप गलती से कहीं पर माइनस या प्लस का चिन्ह क्या लगता है वो इस नियम को ध्यान में रखते हुए लगाएंगे। तो बाकी में क्या होता है, संख्या में से शून्य घटाएंगे तो संख्या प्राप्त होगी प्लस वाली, और शून्य में से अगर संख्या को घटा जाए तो नेगेटिव संख्या प्राप्त होगी। और इसके बाद हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन, गुणा। तो गुणा की प्रक्रिया बड़ी सामान्य सी है, किसी संख्या का शून्य से गुणा किया जाए, संख्या का गुणा शून्य से करे जाए तो शून्य ही प्राप्त होता है। तो 5 का गुणा शून्य से करेंगे तो 0 आएगा, और -5 का भी शून्य से करेंगे तो 0 का 0 ही, शून्य का शून्य ही आएगा। फिर वही बात, शून्य न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है। गलती से हम -5 का गुणा 0 से करते समय यहाँ पर माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे। हमें ध्यान में रखना चाहिए 0 न तो प्लस वाली प्रॉपर्टी दर्शाता है नहीं नेगेटिव, इसलिए वो 0 को 0 ही लिखा जाता है। अब भाग के साथ कैसी प्रकृति दर्शाता है देखिए, तो भाग के साथ जब 0 बटा कोई संख्या हो, अर्थात किसी संख्या का भाग 0 में दिया जाए तो 0 ही उत्तर देगा, लेकिन यदि संख्या ऊपर आ जाए और बटा में 0 आ जाए, शून्य नीचे आ जाए, अर्थात शून्य का भाग किसी संख्या में दिया जाएगा तो उत्तर क्या देगा, अनंत। अनंत को अपरिभाषित, अनडिफाइंड भी कहा जा सकता है। जैसे हम 5 का भाग 0 में देंगे तो 0 ही देगा, लेकिन 0 का भाग अगर 5 में दिया जाए तो अनंत आता है, अपरिभाषित देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि शून्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी गई है वो आपको समझ में आई होगी। तो इसी तरीके से मेरे चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कर रहिए और मेरे से जुड़े रहिए। जय हिंद।